आपको वसीम रेलू जी की दो पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ, अगर तेरी नज़र में हूँ तो सबकी नज़र में हूँ। एक आप आएँ और अपना रचना पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अशोक भाटिया जी के लिए। और आज इनका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम था, चर्चा थी पुस्तक पर, लघु कथाओं पर। मन की उड़ान संस्था के द्वारा डॉक्टर एस.के. शर्मा जी के संदर्भ में आयोजित इस विशिष्ट कोटि की काव्य संध्या में मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई आचार्य महावीर शास्त्री जी अध्यक्ष के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में मैडम मंजू शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि प्रेमपाल सागर जी और संस्था के पदाधिकारी मैडम पूनम गोयल जी। अभी पता लगा रामेश्वर गोयल जी की सुपुत्री है, मैंने उनके साथ कई बार मेरी भेंट हुई। वो भाषा पर बहुत काम कर रहे थे और साथ में विराजमान हैं श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी, तेजेंद्र मान जी, सामने शर्मा जी की दोनों सुपुत्रियां और दामाद, और आदरणीय प्रबुद्ध कविजन और श्रोतागण। वास्तव में मैं सोच रहा था एस.के. शर्मा जी के बारे में कितना कुछ कहा गया, वो कहाँ विराजमान हो सकते हैं। वो वहाँ होंगे जहाँ सौम्यता होगी, यानी विनम्रता होगी, जहाँ सलीका होगा, जहाँ साहित्य होगा और जहाँ सामाजिकता होगी। जहाँ ये चारों चीज़ें होंगी वहाँ एस.के. शर्मा जी हमेशा होंगे। सलीका सीखना हो तो एस.के. शर्मा जी से सीखिए। कभी ऊंचा बोले नहीं, कम कहा। सबसे कठिन है कम कहना और सार्थक कहना। मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि वो कम कहते थे और सिर्फ सार्थक कहते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, अधिक कितना मर्जी कह लीजिए। और शायरी यहाँ संस्था के जो संस्थापक है रामेश्वर दास जी ने ज़्यादातर पंक्तियाँ उनकी उद्धृत की हैं आपके सामने, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम उनको भी सुन रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में भी सुन रहे हैं। और वास्तविक बड़ी बात है इन सबसे भी सामाजिकता। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, एक संबंधों के चलते एकत्र हुए हैं। शर्मा जी ने साहित्य को भी सामाजिकता का माध्यम बनाया, और अगर हम सामाजिक नहीं हैं तो फिर हम मनुष्य नहीं हो सकते। अगर हम में सौम्यता और सलीका नहीं है तो हम मनुष्य नहीं हो सकते। फिर आप साहित्य लिखते रहिए और बोलते रहिए। पहला तकाजा मनुष्यता है, और एस.के. शर्मा जी उस मनुष्यता के पर्याय थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, कविताओं पर टिप्पणी तो शास्त्री जी करेंगे, लेकिन मैं अपने मन की पसंद ज़रूर कहना चाहता हूँ। गज़ल में, उर्दू में, छंदबद्धता में इकबाल पानीपति जी की जो रचना है वो चित्त में घर कर जाती है, निकाले नहीं निकलती। आपके सामने मुक्त छंद की कविता रोजलिन ने जो पढ़ी, वो बार बार सुनने को मन करता है। कारण क्या है? आखिर कविता चाहती क्या है हमसे? पहले उससे तो पूछो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता के लिए एक सामाजिक, मैं शास्त्री से अभी बात भी कर रहा था, सामाजिक सार्थकता, आप जो कह रहे हैं उसकी सामाजिक सार्थकता कितनी है, और दूसरा उतना ही बड़ा पक्ष है उसकी साहित्यिकता या कलात्मकता। आप क्या छिपा रहे हैं, आप क्या संकेत कर रहे हैं? कविता के अपने उपकरण हैं, कविता की अपनी युक्तियां हैं, डिवाइसेस हैं, प्रतीक है, उपमान है। गज़ल है तो उसका अपना अनुशासन है, उसके सीखना पड़ेगा।
और कविता में अगर रवानगी नहीं है नदी की तरह, तो फिर वो कविता नहीं है, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो रुबाई हो, चाहे वो मुक्त छंद की हो, रवानगी अवश्य चाहिए। खैर अधिक कहने का अवकाश नहीं है, और ये अच्छा लगता है कि महिला वर्ग भी पर्याप्त संख्या में है। मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा आयोजकों से भी कि इस शहर में जितनी भी महिला लेखिकाएं हैं, कवित्रियां हैं, उनको अवश्य मंच प्रदान कीजिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिस दुनिया में कहना मुश्किल है बाबा, जिस दुनिया में कहना मुश्किल है बाबा, उस दुनिया में रहना मुश्किल है बाबा। तो कहना ज़रूरी है और सबको मौका दीजिए। और मैं अपनी एक छोटी सी कविता और उसके बाद एक गीत आपके सामने गिरजा कुमार माथुर का इसलिए रखना चाहता हूँ कि देखिए कि गीत की ऊंचाई और उड़ान और स्तर उस ज़माने में क्या था जब अगे ने तार सप्तक निकाला था। अपनी बहुत छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूँ। मूलतः लघु कथा का व्यक्ति हूँ, लघु कथा पर ही मेरा काम है, सब जानते हैं। कविता है शेष। पृथ्वी उतनी ही बची है जितनी मनुष्य ने बचाई। पृथ्वी उतनी ही बची है जितनी मनुष्य ने बचाई, और ईश्वर उतना ही बचा जितना मनुष्य ने बचने दिया। संबंध उतने ही बचे जितना स्वयं मनुष्य, अभी कह चुका हूँ, संबंध और मनुष्यता बहुत निकट है एक दूसरे को। संबंध उतने ही बचे जितना स्वयं मनुष्य, और आग उतनी बची जितनी मनुष्य के भीतर रह गई। आग उतनी बची जितनी मनुष्य के भीतर रह गई, और पानी उतना जितना मनुष्य की आंखों में बच रहा। पानी उतना जितना मनुष्य की आंखों में बच रहा। और अंतिम पंक्ति है, बचना ना बचना उतना ही है, बचना ना बचना उतना ही है जितना मनुष्य होना न होना है। गिरजा कुमार माथुर का गीत मुझे बैठे बैठे याद आया। मैं सिर्फ ये वानगी देना चाहता हूँ कि एक बड़े उच्च स्तर के बड़े ये तार सप्तक के कवि थे। अगे ने जो पहला सप्तक था उनका, रोजलिन भी जानती है, शास्त्री जी भी जानते हैं, वनीता भी जानती है, पढ़ाती है। तो बहुत बड़े गीतकार थे। आप देखिए, गीत है, कौन थकान हरे जीवन की। अभी मैं संगीत प्रतीक की बात कर रहा था, अभी संकेत की बात कर रहा था। अपने आप खोजिए इसको। कौन थकान हरे जीवन की, बीत गया संगीत प्यार का, रूठ गई कविता भी मन की, वंशी में अब नींद भरी है, वंशी में अब नींद भरी है, स्वर पर पीत सांझ उतरी है, और बुझती जाती गूंज अखीरी, और इस उदास वन पथ के ऊपर पतझर की छाया गहरी है। इस उदास वन पथ के ऊपर पतझर की छाया गहरी है। एक ही पैरा याद है कि रात हुई पंछी घर आए, पथ के सारे स्वर सकुचाए। रात हुई पंछी घर आए, पथ के सारे स्वर सकुचाए, मलान दिया बत्ती की बेला, और थके प्रवासी की आंखों में आंसू आ आकर कुमलाए। थके प्रवासी की आंखों में आंसू आ आकर कुमलाए, और कहीं दूर ही बहुत उनींदी, कहीं बहुत ही दूर उनींदी, झांझ बज रही है पूजन की। कौन थकान हरे जीवन की, बीत गया संगीत प्यार का, रूठ गई कविता भी नहीं। बहुत बहुत आपका आभार सर, आप इस कार्यक्रम में पहुंच